हे गाइस, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम है ब्लड ब्रदर्स, जो कि 2015 में आई थी। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है चार्ल्स एंड थॉमस। ये दोनों भाई साइकोपैथ होते हैं। साइकोपैथ उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें दूसरों को दर्द देखकर काफी मजा आता है। फिल्म के शुरुआत में ये दोनों भाई एक ड्रग डीलर को पकड़ते हैं जिसका नाम होता है जर्सी डॉगी। ये दोनों भाई इस जर्सी डॉगी को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो पत्थर से अपना एक उंगली काट देगा तो ये जर्सी डॉगी को जाने देंगे। पहले तो शुरुआत में जर्सी डॉगी मना कर देता है, लेकिन इन दोनों के दबाव के कारण जर्सी डॉगी मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि मैं उंगली तो काट दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तो ये दोनों भाई मान जाते हैं। जर्सी डॉगी जब अपना उंगली काट रहा होता है तो ये दोनों भाई को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। जर्सी डॉगी दर्द के कारण बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है। ये दोनों भाई मज़े ले रहे होते हैं और जर्सी डॉगी को मरता छोड़ ये अपना घर की ओर निकल जाते हैं। जब ये घर पहुंचते हैं तो वहाँ इनकी मॉम इन्हें वेट कर रही होती है। इन दोनों की मॉम सिर्फ चार्ल्स से ज़्यादा प्यार करती थी और थॉमस को वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि थॉमस एक कमज़ोर और बेअक्ल लड़का है। दूसरा दिन हो चुका होता है। ये दोनों भाई नए शिकार के तलाश में एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ उन्हें एक वेट्रेस मिलती है जिसका नाम जेनेविया होता है। और जब जेनेविया इन्हें कॉफ़ी सर्व करती है तो ये दोनों भाई जेनेविया को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जेनेविया कॉफ़ी सर्व करने के दौरान इन लोगों को ये बताती है कि वो अपनी छोटी बेटी और अपनी माँ के साथ रहती है। अब ये दोनों भाइयों को इनका नया शिकार मिल चुका होता है। अब ये दोनों भाई मिलकर जेनेविया को फंसाने का एक प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन चार्ल्स जेनेविया से मिलने के लिए वो रेस्टोरेंट जाता है और बातों बातों में चार्ल्स जेनेविया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और देखने से ऐसा लग रहा था कि जेनेविया भी चार्ल्स की ओर अट्रैक्ट होने लगती है। चार्ल्स बातों बातों में जेनेविया को ऑफर करता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक फिल्म देखें। अब ये लोग फिल्म देखने चले जाते हैं और थॉमस इनका पीछा करना शुरू कर देता है। जब ये हॉल पहुंचकर फिल्म देखते रहते हैं तो थॉमस इनके पीछे बैठकर इन दोनों को देख रहा होता है। फिल्म खत्म होने के बाद ये दोनों सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं जहां इन्हें थॉमस मिलता है और थॉमस जेनेविया को ऑफर करता है उनके साथ आज डिनर करने का। शुरुआत में तो जेनेविया मना कर देती है, लेकिन थॉमस के बार बार बोलने पर जेनेविया को इनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना होता है। अब ये तीनों चार्ल्स और थॉमस के घर पहुंच जाते हैं। अब चार्ल्स घर पहुंचने के बाद खाना बनाने की एक्टिंग करने लगता है, जहां वो बातों बातों में जेनेविया को ये बताता है कि उसे मर्डर, मिस्ट्री और थ्रिलर स्टोरीज काफ़ी पसंद है। इसी दौरान चार्ल्स की मॉम चार्ल्स को बुलाती है और चार्ल्स अपनी मॉम से मिलने उसके कमरे में चला जाता है। अब जेनेविया को अकेला देख थॉमस उसके ऊपर चाकू से वार करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जेनेविया प्लेट फेंक कर थॉमस का सर फोड़ देती है और ये आवाज़ सुनकर चार्ल्स वहां आ जाता है और चार्ल्स शैंपेन के एक बोतल से जेनेविया का सर पर वार करता है, जिसके कारण जेनेविया के सर से खून निकलने लगता है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। अब चार्ल्स थॉमस को उठाता है और उसके सर से भी अब खून निकल रहा था। ये देखकर चार्ल्स भड़क जाता है और वो सामने पड़ा एक पत्थर से जेनेविया के सर के ऊपर कई बार वार करता है, जिसके कारण जेनेविया की डेथ हो जाती है। अब दूसरा सीन एक मॉर्ग का होता है जब जेनेविया का लाश पड़ा होता है और डॉक्टर उसकी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव हॉवर्ड आते हैं और ये पूछते हैं कि ये लाश उन्हें कहाँ मिला। तब डॉक्टर बताता है कि ये लाश उन्हें एक सड़क के किनारे मिला और किसी ने जेनेविया का बहुत बुरे तरीके से पत्थर से कुचल कर उसे मार दिया है। डिटेक्टिव हॉवर्ड इस केस के सिलसिले में वही रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ जेनेविया काम करती थी और वहाँ चार्ल्स और थॉमस भी उन्हें दिखते हैं और वो चार्ल्स और थॉमस के पास आके बैठ जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि क्या वो जेनेविया को पहचानते थे। ये सुनकर चार्ल्स और थॉमस काफ़ी चौंक जाते हैं। थॉमस इससे काफ़ी घबरा जाता है और वो घर जाने लगता है, लेकिन चार्ली को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिल्म देखने के लिए हॉल चला जाता है। जब थॉमस वापस घर में आ जाता है तो वो थोड़ा सा डिटेक्टिव हार्वर्ड के बारे रिसर्च करने लगता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि डिटेक्टिव हार्वर्ड ने आज तक 98% केसों में सफलता हासिल की है और सभी मुजरिमों को पकड़ा है। ये देखकर थॉमस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे गिल्ट महसूस होने लगता है कि उसने गलती से जेनेविया को मार दिया और अब
डिटेक्टिव हावर्ड उसे पकड़ लेगा। इस दौरान उसे जिनेविया के कई सारे विजन आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि खून में लथपथ जिनेविया उसे मारने की कोशिश कर रही है। इन चीजों से थॉमस बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसके घर में डिटेक्टिव हावर्ड आ जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव हावर्ड ये कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि किसने जिनेविया को मारा है और वो तुम ही हो। तभी हमें एक गोली चलने की आवाज आती है और ये गोली डिटेक्टिव हावर्ड को लग जाती है। जब थॉमस पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि ये गोली कोई और नहीं बल्कि थॉमस की मॉम चलाई होती है। वो अपनी मॉम को उसके कमरे में ले जाता है और कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। तो थॉमस की मॉम कहती है कि इस तरह बच्चों की तरह रोना बंद करो। उसके बाद थॉमस अपनी मॉम को कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने एक लड़की जिसका नाम जिनेविया था उसे मार दिया। इसी पर थॉमस की मॉम रिएक्शन देती है कि हाँ मुझे ये सारा घटना पता था, चार्ली ने उसी रात मुझे ये सारा घटना बता दिया था, साथ ही मुझे ये भी बताया था कि तुम किस तरह उस दिन बच्चों की तरह रो रहे थे, तुम कितने कमजोर और डरपोक हो, इसी वजह से मैं चार्ली से ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे नहीं। साथ ही थॉमस की मॉम ये भी बताती है कि किस तरह उसने थॉमस के डैड को भी मार दिया था क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ गुलछड़े उड़ाते थे और वो उन्हें धोखा दे रहे थे। ये सुनकर थॉमस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और तुमने क्यों मेरे डैड को मार दिया। ये कहते हुए थॉमस अपनी मॉम को 2 गोली मार देता है। तभी वहाँ चार्ली भी आ जाता है। चार्ली अपने घर में डिटेक्टिव हावर्ड का लाश देखता है और वो सीधे अपनी मॉम के रूम में जाता है जहाँ उसे अपनी मॉम की डेड बॉडी दिखाई देती है और वहाँ थॉमस भी खड़ा था जो पुलिस को फोन करने वाला था। थॉमस कहता है कि अगर आज हम बुरे बने हैं तो इस सब का कारण सिर्फ हमारी मॉम है। और थॉमस चार्ली को भी कहता है कि तुम भी सरेंडर कर दो, लेकिन चार्ली नहीं मानता और वहाँ रखा हुआ बंदूक से वो थॉमस को शूट कर देता है, जिसके बाद थॉमस की वहीं डेथ हो जाती है। इसके बाद चार्ली वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी में ऐसे कई सारे सीन थे जिनका रिलेशन इस मूवी के स्टोरी से बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो में उन बातों को एक्सप्लेन नहीं किया है। फिलहाल अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी की IMDb रेटिंग 3.4 आउट ऑफ 10 है। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।